नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है। चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव की तैयारी जो है वो साम दाम दंड भेद तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? बीजेपी द्वारा। वहाँ कल जब आईपैक, कल नहीं परसों परसों आईपैक के दफ्तर में छापा मारा गया। ईडी ने छापा मारा। हालांकि आकाशवाणी ने कहा या ईडी ने कहा कि ये छापा जो छापेमारी हुई है वो कोयला सिंडिकेट माफिया है, उसको पकड़ने के लिए छापा मारा गया। आकाशवाणी की तरफ से खबर है कि आकाशवाणी ने खबर जाहिर की। आपको स्क्रीन पर उसका एक दिखा भी देता हूँ स्लाइड। आकाशवाणी वाला दिखा दीजिए। यस, देखिए आकाशवाणी ने खबर दी कि कोयला तस्करी मामले में ईडी ने आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापा मारा। और आईपैक के डायरेक्टर से उनका भी दिखा देते हैं। आईपैक आईपैक जो है, जो संस्था है उसका, वो भी दिखा दीजिए आईपैक का डायरेक्टर का जो स्लाइड। यस, देखिए इसके 3 साथी। हालांकि इसकी शुरुआत कहा जाता है कि जो प्रशांत किशोर है उन्होंने की, और लेकिन अब वो प्रशांत किशोर, ये देखिए प्रशांत किशोर का है। और शुरुआत में सारा नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी जी का जिक्र है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से, नरेंद्र मोदी और इनका नीतीश कुमार की छवि चमकाने के लिए आईपैक ने काम किया था। प्रशांत किशोर, ये 2014 से पहले की बात है। फिर 2015 में नीतीश कुमार वगैरह वगैरह सब हुआ। और फिर पूरा ममता बनर्जी, अभी ममता बनर्जी का काम आईपैक ही देख रही। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के जो है जगन रेड्डी, उनका काम वही आईपैक देख रहा था। वहाँ तमिलनाडु में भी आईपैक ही काम देख रहा है। तो आईपैक जो है एक, जो ये कंपनी है या संस्था है, कंपनी ही कहिए, वो जो है कंपनी का काम है। इसके बारे में देखिए खुद आईपैक ने लिखा है कि ये है क्या। तो आईपैक के अनुसार ये जो है एक ऐसी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, इसका नाम है आईपैक, शॉर्ट में बोलते हैं इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, is the platform of choice for students and young professionals to participate in and make meaningful contribution। ढेर सारे लड़के, 80,000 से ज्यादा कहा जाता है कि इससे यूथ जुड़े हुए हैं इस संस्था से। थोड़ा मैं संस्था के बारे में बता दूं, पॉलिटिक्स तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये क्या है, इसमें 80,000 स्टूडेंट्स या कहिए यूथ जुड़े हुए हैं इससे। और and make meaningful contribution to political affairs and governance of the country without necessary being part of a political party। किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा बनने के बिना ये काम करते हैं। and started as citizen for accountable governance, कैग इसमें नाम रखा है। in 2013 IPAC has brought some of the best minds from diverse academic and professional background together and provided them with a unique opportunity to become a part of the election process and influence policy making in India। तो अब देखिए आईपैक में जो है, जो मैंने बताया कि 82,000 यूथ जुड़े हुए, 80,000 से ज्यादा। और इसके डायरेक्टर्स फिलहाल जो है वो, डायरेक्टर्स का स्लाइड भी दिखा दीजिएगा। डायरेक्टर्स जो है इसके, जो पहला स्लाइड है वो है ऋषिराज सिंह, आईआईटी कानपुर के पढ़े हैं। फिर प्रतीक जैन है जो आईआईटी मुंबई से है, पढ़ाई की उन्होंने। और विशाल चंदेल हैं जो एनएलआईयू भोपाल से हैं। एनएलआईयू का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। तो ये इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। भी हटाइए इसको। और ये जो कल जो परसों जो हुआ कोलकाता में, जब छापा मारा गया प्रदीप जैन के ऑफिस में, घर पर, तो हंगामा मच गया। और जो ममता बनर्जी हैं वो भागी भागी आई। अब ममता बनर्जी ने आकर के, ये तो आज रैली की है, इसका स्लाइड है। आज उन्होंने मतलब आज मतलब कल शाम में, दोपहर में कल रैली की। ये रैली है, और रैली में उन्होंने जो है पूरे बंगाल को ये बताने की कोशिश की
ममता बनर्जी जी ने, हटा लीजिए, पूरे बंगाल को ममता बनर्जी ने बताने की कोशिश की कि उनके साथ बीजेपी किस तरह का खेल खेल रही है। ये है। अब देखिए इसमें ढेर सारे पेच हैं। पहला पेच तो यही समझ लीजिए कि जो आकाशवाणी कह रहा है उसका वेबसाइट, ये उसके अनुसार कोयला तस्करी मामले में ईडी द्वारा आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापे के बाद राज्य में राजनीतिक गड़बड़ी सरगर्मी तेज हो गई है। अधिकारियों ने आज सुबह उनके घर और कार्यालय दोनों पर तलाशी अभियान चलाया, प्रदीप जैन के। फिर दोपहर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा प्रतीक जैन के घर पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतीक जैन उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जांच की आड़ में ये जो ईडी है वो बीजेपी के इशारे पर उम्मीदवारों की सूची और जो डॉक्यूमेंट्स है वो जब्त करने का प्रयास किया। हालांकि ईडी ने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल कारण नहीं है, इसका ईडी ने भी जवाब दिया और कहा कि ये किसका कोई पॉलिटिकल कारण नहीं है और पॉलिटिकल वजह से हमने यहाँ छापा नहीं मारा है, बल्कि छापा मारने का पर्पस है कोयला तस्करी जो है जो जुड़ा हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल में ईसीएल के लीज वाले इलाकों से कोयले की चोरी और अवैध खनन में शामिल लोगों को पकड़ने की कवायद है। और ईडी ने यह भी कहा कि बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हमारी जांच चल रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो और पुलिसकर्मी हैं और राज्य प्रशासन के अधिकारी हैं, वो सब पहुंचे और 2 ठिकानों से फिजिकल दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जबरन हटा ली। ममता बनर्जी ने परसों जो है वीडियो में जो दिखाया भी था कि ये देखिए वो एक फाइल ली हुई थी, कुछ सीडी था और वो लेकर के गई कि उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट है। और ईडी ने कहा कि ये जो कार्रवाई की गई है प्रशांत जैन पर वो पूरी तरह से सबूतों के आधार पर की गई। हालांकि जो ईडी है उसके सबूत कोर्ट में जाते जाते थक जाते हैं, टिकते नहीं और बेहद कमजोर मामला हमेशा ईडी का बनता है। कई लोगों को ईडी ने अरेस्ट करवा दिया, 6 महीना साल भर ईडी अरेस्ट रहा, लेकिन बाद में नतीजा सिफर रहा। और इसीलिए ईडी पर जब ईडी कोई कहीं छापा मारती है तो सीधा जो है बीजेपी पर निशाना जाता है, क्योंकि ईडी ने लगातार जो काम किए हैं उसमें बीजेपी का हित सधा है। सच गलत झूठ वो तो जो जांच एजेंसी है और जिनकी जांच हो रही है वो बताएं, अदालत बताए, लेकिन जो समाज में जो आम आदमी के बीच छवि है वो छवि यही है कि जितनी जांच एजेंसियां हैं, वो चाहे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जहां भी संबंध पॉलिटिक्स से है, जहां छापे पड़े उसमें बीजेपी के फायदा को देख करके किया जा रहा है। ये सीधा सीधा आरोप है। और अब जब ईडी ने कहा है, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो हुआ है वो उनकी पार्टी को, चूंकि वो जीत नहीं सकते हमसे, तो इसलिए ये ऐसा किया है जानबूझ करके। अब देखिए इसमें ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया उसमें उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं अमित शाह। और इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा लिखा कि आईपीएसी आईपैक प्रशांत किशोर की कंपनी है और तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति से संबंधित काम करती है ये कंपनी। ये तो सबको पता है। इस लिहाज से छापा आईपीएसी पर नहीं, तृणमूल के घर और कार्यालय में था। एक दूसरी खबर से अखबार ने यह भी बताया कि आईपीएसी का दूसरा बड़ा क्लाइंट डीएमके है और तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के लिए 2 स्टेट बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। और संयोग देखिए कि दोनों स्टेट में आईपैक जो है या आईपीएसी जो है, ये दोनों पार्टियों का, तृणमूल कांग्रेस का और डीएमके का चुनाव संभाल रही है। और इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार आईपैक एक इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी है और छापा इसके 10 ठिकानों पर पड़ा था। इनमें इसके निदेशक प्रतीक जैन का घर शामिल है। आईपैक की स्थापना चुनावी रणनीतिकार से राजनीतिज्ञ बने प्रशांत किशोर ने की है। तृणमूल कांग्रेस के चुनाव अभियान का प्रबंध यही कंपनी कर रही है। तो साफ साफ है कि
आईपैक को क्यों, ईडी भले कुछ कहे लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है। और ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि मुझे पता चला है कि ईडी की फॉरेंसिक टीम आई थी और उन्होंने कुछ डेटा ट्रांसफर किया। उन्होंने हमारी हार्ड डिस्क, हमारे वित्तीय कागजात और राजनीतिक दस्तावेज ले लिए। और बीजेपी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन सीबीआई और ईडी ने कभी उन्हें नहीं पकड़ा। ये आरोप तो बिल्कुल सही है। बीजेपी के कभी किसी नेता के पास या बीजेपी से जुड़े किसी बिजनेसमैन के पास भी ईडी का छापा नहीं पड़ा, सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। इसीलिए ये और मजबूत हो जाता है, ईडी बीजेपी के इशारे पर चलती है और चुनाव के समय जब आप करने लगते हो तो और स्पष्ट हो जाता है। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये सब चल रहा है, मैंने आईपैक चीफ प्रतीक जैन को फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। बाद में मुझे पता चला कि ईडी ने उनका फोन जब्त कर दिया है। दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी ने आरोप लगाया है और कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में छिपाने जैसा कुछ नहीं है तो एक मुख्यमंत्री आधिकारिक जांच स्थल से फाइलें हासिल करने के लिए क्यों पहुंच रही। और जो सांसद श्रमिक भट्टाचार्य हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सबूतों और फाइलों को छीन कर किसको बचाना चाहता है। उन्होंने ये कोयला घोटाला और हवाला केस में शामिल लोगों को बचाने के लिए किया है। ये ममता पे आरोप लगा है, ममता ने भी आरोप लगाया। अब एक और डेवलपमेंट हुआ है कि जो प्रतीक जैन की जो पत्नी है, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है कि जांच के दौरान ईडी के लोगों ने उनके घर के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लेकर चले गए। तो ईडी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ईडी का मैटर जो है वो चुनाव से रिलेटेड है। और एक और इसमें एंगल देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो आईपैक पे जो छापा पड़ा है उसमें चंद्रबाबू नायडू भी है। और इसके पीछे जो है बताया जा रहा है, हमारे एक साथी ने फेसबुक पे लिखा भी है इसको, मैं उनके हवाले से, पुष्प रंजन जी हैं, उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने लिखा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई थी, आपको याद होगा कि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई थी और उस गिरफ्तारी में ये है 2023 की बात है। 9 सितंबर 2023 को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार किए गए थे और बताया जाता कि इन सब के पीछे आईपैक की भूमिका थी, जो लगभग हर डेवलपमेंट की जानकारी सत्ता में बैठे उस समय YSIR के जो हेड थे, हैं अभी भी, जगन मोहन रेड्डी, उनको वो सारी रिपोर्ट कर रहे थे। और वो इसलिए सब तैयार किया जा रहा था ताकि चंद्रबाबू नायडू की छवि खराब की जा सके। और ये है कि उस गिरफ्तारी में जब गिरफ्तार हुए और हुआ तो आईपैक के साथ चंद्रबाबू नायडू की छवि जो है खराब हुई और उसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू भी जो है इस छापे के पीछे है कि आईपैक को जो है कसा जाए, ठीक किया जाए। तो अब देखिए कि दूसरी तरफ एक ये भी जान लीजिए कि जो दिल्ली में ममता बनर्जी की पार्टी के जो सांसद हैं, टीएमसी के सांसद, गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस ने जबरन वहां से उनको हटाया। तो ईडी ने जो छापा मारा वो कोयला तस्करी में फंसे हुए लोगों को पकड़ने के लिए मारा, या ईडी ने जो छापा मारा वो ममता बनर्जी को डैमेज करने के लिए छापा मारा बीजेपी के टूल के तौर पर, या चंद्रबाबू नायडू भी बदला ले रहे हैं, ये कुछ स्पष्ट नहीं अभी तक हो रहा है। सब गडमड है। और सब गडमड ये है कि सरकार, न तो सरकार पर बीजेपी पर, न तो बीजेपी पर, न मोदी सरकार पर, न ही उनकी जांच एजेंसियों पर विश्वास जमता है किसी का। दूसरी तरफ पूरी राजनीति इस देश की जो है वो शक, संदेह, बदला, घृणा, इन्हीं सब पर चल। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं पूरी राजनीति, भारत की राजनीति बदल गई है। भारत की राजनीति अब मिल बैठ करके अलग अलग विचारधाराओं के लोग, जो राजनीति में अलग अलग पार्टियां मिल करके, कोई विपक्ष में है, कोई सत्ता पक्ष में है, और बैठ करके संसद में, विधानसभा में चर्चा करते हैं, आम आदमी के मुद्दों को सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आम आदमी का जीवन बेहतर कैसे बने।
ये करने के बजाय अब राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को निपटाने में लगी और बीजेपी चूंकि केंद्र की सत्ता में, बीजेपी संसाधन से भरी हुई पार्टी, आप जानते हैं कि उनके पास 10,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि है। इतनी राशि किसी के पास नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी है उनके पास 133 करोड़ रुपया उनके पास, ममता जी के पास भी कम है। तो कैसे भी करके कब्जा किया जाए पश्चिम बंगाल में पिछले 2 बार से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी लगी हुई है कि कब्जा कर लिया जाए। कब्जा नहीं हो पा रहा है। इस बार फिर बीजेपी को उम्मीद जगी है कि इस बार बीजेपी ममता बनर्जी जी की पार्टी टीएमसी को हटाने में कामयाब हो जाएगी। और अगर ये बाजी मार दी तो फिर बचेगा डीएमके तमिलनाडु, वहां भी फतह किया जाएगा, वहां तैयारी की जाएगी। और आईपैक के तार चूंकि दोनों जगह से जुड़ते हैं, इसलिए संदेह गहरा हो जाता है कि बीजेपी ईडी के सहारे खेल कर रही है। सच क्या है, अभी बहुत कुछ सामने आना है और हमारी भी नजर है, आपकी भी नजर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।